यूपी में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है। साल 2026 के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी आज से शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये परीक्षा अगले 3 दिनों तक यानी 4 जुलाई तक चलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार परीक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता और यही वजह है कि प्रदेश के 60 जिलों में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवार आज सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर जुटने लगे थे। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उन हजारों उम्मीदों का है जो इस एग्जाम से जुड़ी हुई हैं। यूपी में अक्सर परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक हर परीक्षा केंद्र को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी और जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की हाईटेक नकल को रोका जा सके। प्रयागराज के 53 केंद्रों पर सुरक्षा इतनी सख्त थी कि उम्मीदवारों को कई दौर की जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। वाराणसी और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का कहना है कि व्यवस्था इस बार पहले से कई ज्यादा बेहतर और पारदर्शी नजर आ रही है। तैयारी पूरी है और अब बस इंतजार है उस पेपर का जो उनका भविष्य तय करेगा। इस भीषण गर्मी और भीड़ भाड़ के बीच परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को सबसे बड़ी चिंता सफर की होती है, लेकिन इस बार रेलवे ने अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 2 और 3 जुलाई को लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर जैसे प्रमुख रूट्स पर चलाई जा रही हैं। प्रशासन का मकसद साफ है कि किसी भी परीक्षार्थी को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत ना हो और वो बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी परीक्षा दे सके। 5 शिफ्टों में होने वाली इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अकेले प्रतापगढ़ में ही 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यूपीटीईटी की ये परीक्षा न केवल अभ्यर्थियों के लिए बल्कि नए बने शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस महाअभियान में आयोग को ये साबित करना होगा कि वो बिना किसी विवाद और बिना किसी पेपर लीक के इतनी बड़ी परीक्षा संपन्न करा सकता है। परीक्षा केंद्रों से जो शुरुआती तस्वीरें और फीडबैक आ रहे हैं वे सकारात्मक हैं। जौनपुर और उन्नाव जैसे जिलों में भी व्यवस्था को लेकर परीक्षार्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जुलाई को जब ये परीक्षा संपन्न होगी तो क्या यूपी सरकार एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का अपना वादा पूरा कर पाएगी।